मेरे प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे जो पारिस्थितिक यानी जो पिरामिड होती हैं उनकी सीमाओं के बारे में। उनकी 3 सीमाओं के बारे में हम आपको बताएंगे। तो बायोलॉजी क्लास 12 का जो चैप्टर है पारतंत्र, उससे ये लिया गया है। तो आइए समझते हैं कि पारिस्थितिक यानी पिरामिडों की सीमाओं के बारे में। तो पहला है कि जो पारिस्थितिक यानी पिरामिड होते हैं ये किसी एक खास श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब ये उत्पादकों से यानी पशुओं तक इसका जो है सिस्टम पूरा पहुंचता है। तो जो प्रकृति में इसी रूप में नहीं पाई जाती, जिसे ये खाद्य जाल के रूप में होती है, जिसे खाद्य जाल होता है। तो ये पहली एक सीमा हो गई, यानी किसी एक खास श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो प्रकृति में इसी रूप में नहीं पाई जाती, ये खाद्य जाल के रूप में। दूसरा है कि दूसरी सीमा है यानी पारिस्थितिक पिरामिड की, कि एक ही समय में 2 पोषण स्तरों का यानी प्रदर्शित करने वाली प्रजाति को शामिल नहीं किया जाता। एक ही समय में मतलब जैसे मनुष्य हो गया तो पता चला वो उत्पादकों यानी शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है। जैसे गौरैया है, कभी बीज खाती तो और कभी वो कीड़ों मकोड़ों को खा लेती है। तो ये 2 चीज़ों को प्रदर्शित नहीं करते, यानी एक ही समय में 2 पोषण स्तरों को प्रदर्शित करने वाली प्रजाति को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। जैसे मनुष्य हो गया या गौरैया हो गई। तीसरा है प्यारे बच्चों कि जो मृत परजीवी यानी किसी खास श्रृंखला का ये महत्वपूर्ण भाग होते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें पिरामिडों में कोई स्थान नहीं दिया जाता। यानी जो मरी सड़ी यानी चीज़ों को खाते हैं, जो विकसित चीज़ों को खाते हैं, तो वो मेरुद परजीवी, तो ये किसी भी खास श्रृंखला का महत्वपूर्ण भाग होते हैं। तो लेकिन फिर भी इन्हें पिरामिडों में स्थान नहीं दिया जाता है। तो ये पारिस्थितिक पिरामिड की 3 सीमाओं के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कमेंट से अवश्य कीजिए।